तैयांग को उसके घर लेकर आता है। कार किम मेंशन के बाहर रुकते ही तैयांग स्वीटली स्माइल के साथ योंगी से घर के अंदर आने के लिए इनवाइट करता है और वो जानबूझकर जिमिन के बारे में भी जिक्र करता है, जिससे कि योंगी तैयांग के साथ उसके घर के अंदर के आने के लिए मान जाए। योंगी तैयांग को स्माइल बैक करता है और बहुत ही जेंटली कहता है, बाद में कभी टी या कॉफ़ी पीने के लिए आऊँगा, अभी मुझे स्टूडियो में जाना है। तैयांग कहता है, ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं। योंगी के जाते ही तैयांग मेंशन के अंदर आता है। तैयांग के डोरबेल बजाने से पहले ही मिसेस किम दरवाज़ा खोलकर तुरंत अपने बेबी बॉय को गले लगा लेता है। तैयांग बहुत ही सरप्राइज था। वो अपने मॉम से पूछता है, आपको कैसे पता चला? मैंने अभी तक डोरबेल भी नहीं बजाया। तो मिसेस किम ने कहती है, मैंने तुम्हें ऊपर से देख लिया था, बेलकुनी से। तैयांग को इतने दिन बाद देखकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है। उनकी आंखों से अब आंसू निकल आया है और दूसरी तरफ वो तैयांग की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, माय बेबी बॉय, तुम अकेला क्यों हो? जोंग कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? उसने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? तैयांग भी अपने मॉम को कसकर गले लगाकर भावुक होकर कहता है, मॉम, रोना बंद करो प्लीज़, मैं ठीक हूँ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? मॉम, पहले आप प्लीज़ शांत हो जाओ, चलो अंदर चलते हैं। मिसेस किम फिर भी तैयांग की तरफ सैड होकर देखने लगता है तो तैयांग अपने मॉम को कंफर्ट फील देने के लिए स्माइल करते हुए अपनी मॉम को फिर से गले लगाकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है और आपको तो पता ही है, जोंगकुक अप्पा के साथ ऑफिस के काम में उसका हेल्प करता है, ऑफिस के काम संभालता है वो। अब वो कंपनी के सीईओ है, उसे भी अप्पा के साथ सभी मीटिंग में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। फिर भी उसने कहा है कि वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होता है तो वो शाम को खुद मुझे लेने ज़रूर आएगा। मॉम, प्लीज़ अब तो स्माइल करो, मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब किसी भी लड़की से बात तक नहीं करता और देखता भी नहीं। उसने खुद मुझसे कहा है कि वो भी मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है। तैयांग के बात सुनकर मिसेस किम थोड़ा सुकून महसूस करता है और ते की चिक्स पकड़कर किस करके कहती है, मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ निकाल दिया। अगर तुम हैप्पी नहीं होते तो मैं शायद खुद को कभी नहीं माफ़ कर पाती। मैंने ही इस शादी के लिए तुम्हारे अप्पा को जोड़ दिया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें उसका प्यार मिला, वरना नाम जोन और तुम्हारे अप्पा मुझे कभी नहीं माफ़ करते। वो लोग मुझे बार बार वार्न कर रहे थे, हालांकि तुम उसे पसंद करते थे। मुझे तुम्हारी पसंद पर भरोसा था। चलो, तुम ठीक थक गए होंगे ना, अंदर चलते हैं। तैयांग और मिसेस किम घर के अंदर आ जाता है। मैंने जब अपना पैर अंदर रखा, मैंने देखा डैड और नामजन भाई लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे। दोनों को देखकर बहुत ही सीरियस लग रहा था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों कुछ इम्पोर्टेंट बात करने में बिजी है। तो मैंने मॉम से कहा, मॉम, डैड और भाई बिजी लग रहा है, उनको बात करने दो। उन्हें अब मत बताना कि मैं आ गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से डैड का ध्यान उनके काम पर से हटे। मैं अपने रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तब तक उन दोनों को बात करने दो। मैं थोड़ी देर बाद नीचे आ जाऊँगा। मिसेस किम कहती है, ठीक है, मुझे किचन में थोड़ा काम है तो मैं पहले वो ख़त्म कर लेती हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट कुछ बना लेती हूँ। बोलो, तुम क्या खाओगे? तैयांग कहता है, फ़िलहाल कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा आराम करूँगा। मिसेस किम कहती है, तुम्हारी फेवरेट किमची मैंने वो बना के रखा है तुम्हारे लिए, रुको मैं उसे तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, उसे खा लो। तैयांग धीरे से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में आ जाता है
तयंग कमरे में आकर तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है। क्या बनी बॉय, तुम मुझे मिस नहीं करते हो क्या? अगर करते हो तो तुमने मुझे क्यों मैसेज या कॉल नहीं किया? मैं भी नहीं करूँगा अभी। तयंग कॉल करने के लिए फ़ोन हाथ में लेकर फिर भी टेबल पर रख देता है। तयंग उस दिन के बारे में सोचकर फिर से ब्लाश करने लगता है। वो कितना करीब था मेरा, उसकी आंखें कितनी बड़ी है और उसकी टीथ बिल्कुल बनी जैसा है, और उसके लिप्स के नीचे जो तिल, वो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे लगता है मैं फिर से पागल हो रहा हूँ। मुझे सच में अब डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तेई फ़ोन में बार बार जोंगकुक की फ़ोटो को बहुत ही गौर से देखने लगता है। तयंग के फ़ोन में जोंगकुक की बहुत सारी शार्टलेस पिक्चर भी था। ते बार बार पिक्चर को जूम कर करके देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी उसके हाथ में ही फ़ोन बजने लगता है। कॉलर आईडी देखकर तयंग की लिप्स पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। और क्यों ना आए, ये बनी बॉय का कॉल था। तयंग एक्साइट होकर कॉल रिसीव करता है। तयंग के कुछ कहने से पहले ही जोंगकुक कहता है, तेई तेई, क्या तुमने मुझे मिस किया या नहीं? तयंग कहता है, जोंगकुक तुम कहाँ हो? क्या तुमने कुछ खाया? मेरा मतलब, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? और लेट होने के लिए अप्पा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा है ना? डांटा तो नहीं ना? और मीटिंग कैसा था? जोंगकुक गुस्से वाली आवाज़ में फिर से कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया या नहीं? तयंग तुरंत कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हारी कॉल के लिए इंतज़ार कर रहा था। जोंगकुक कहता है, तो तुमने खुद कॉल क्यों नहीं किया? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तयंग कहता है, बहुत ज़्यादा, कल से भी ज़्यादा। अब तुम बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? क्या तुमने मुझे याद किया, और कितने बार याद किया? जोंगकुक कहता है, बेबी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। शाम को मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए डिनर डेट प्लान किया है। वहाँ जाकर बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और कितना और किस तरह से मिस किया। तेई तेई, मॉम मुझसे नाराज़ तो नहीं हुई ना? तयंग कहता है, नहीं लव, वो तुमसे नाराज़ नहीं है। मॉम बहुत खुश है। तुम कितने बजे आने वाले हो मुझे लेने के लिए? जोंगकुक कहता है, 7 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, डैड उस दिन पार्टी में जो हुआ उसके लिए मुझ पर गुस्सा तो नहीं है ना? और तुम्हारे भाई मुझे पीटने वाले तो नहीं है ना? तयंग बेबी स्माइल देते हुए कहता है, नो लव, मैं किसी को तुम्हें टच करने तक नहीं दूंगा। और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने का बात तो बहुत अलग है। ये तो कभी नहीं होने वाला मेरे रहते। तेई जोंगकुक से बात कर ही रहा था कि अचानक पीछे से 2 हाथ उसकी आंखों को ढक देता है और कहता है, बताओ मैं कौन हूँ? फ़ोन के दूसरी तरफ से जोंगकुक क्लियरली एक वॉइस सुन रहा था। वो वेट कर रहा था कि ये कौन है। तयंग आप किसके बात करने वाला है? कौन तयंग के रूम में है? तयंग को 1 सेकंड भी नहीं लगा पहचानने में। तेई तुरंत कहता है, बोगम। वो भी बहुत ही चेयरफुल वॉइस में कहता है, तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझ पर अभी काम नहीं करेगा। तुम जानते हो, तुम चाहे लड़की की आवाज़ में या किसी ओल्ड मैन की आवाज़ में मुझसे बात क्यों ना करो, मैं तुम्हें हमेशा पहचान लूँगा। अब छोड़ो प्लीज़, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। जोंगकुक को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जलन के मारे उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुका था। वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है और फ़ोन काट देता है बिना कुछ बोले ही। बोगम के नाम सुनकर जोंगकुक तुरंत गुस्से में कॉल काट देता है। जोंगकुक गुस्से में अपने केबिन से निकलने लगता है। तभी मिस्टर जियोन जोंगकुक को रोक लेता है। तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? जोंगकुक बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। जोंगकुक कार स्टार्ट करने ही वाला था
कि तभी मायरा अचानक उसके कार के सामने आ जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि इससे पहले मायरा कभी भी जंगकुक के ऑफिस में नहीं आया था। जंगकुक गुस्से में कार की विंडो नीचे करके कहता है, कार के सामने से हटो, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। मायरा विंडो के सामने आकर थोड़ा नीचे झुक कर कहता है कि और वो भी जंगकुक के हाथ पकड़कर स्माइल करके कहता है, हनी तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं 2 दिन से पागलों की तरह तुम्हें कॉल किए जा रहा हूँ। तुम मेरे कॉल का या मैसेज का कोई भी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? तुम जानते हो ना बेबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें एक दिन देखे बिना ये तो कभी नहीं हुआ है ना। जेके घर पे गया था तुमसे मिलने के लिए, नौकर ने कहा तुम ऑफिस में हो तो मैं ना ही कुछ सोचा और ना ही कुछ देखा, मैं जल्दी से यहाँ आ गई। हनी कार की डोर ओपन करो, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है और मुझे तुम्हें ज़ोर से गले भी लगाना है। बहुत टाइम हो गया है मैं तुम्हें गले नहीं लगाया। जंगकुक अपना आईब्रोज रेस करके थोड़ा ठंडी सी आवाज़ में कहता है, मैं बिज़ी हूँ, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, हटो सामने से। जंगकुक अपना हाथ मायरा के हाथ से हटा लेता है और कार फुल स्पीड में चलाने लगता है। देर रात तक जागने के कारण जिमिन अभी सोया हुआ था। अभी भी लिसा बहुत देर से बाहर खड़ा होकर डोरबेल बजा रही थी। जिमिन दरवाज़ा खोल नहीं रहा था तो लिसा जिमिन के मॉम को कॉल करके बुला लेती है। 40 मिनट बाद मिसेस पार्क जिमिन के घर पहुंचता है और वो अपने की से डोर ओपन करता है। अंदर आकर मिसेस पार्क जिमिन को पहले प्यार से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन उठ नहीं रहा था। जिमिन डोर खोलने की आवाज़ सुन रहा था और पैरों की भी आवाज़ सुनाई दे रहा था उसे, फिर भी वो नींद से नहीं उठ रहा था। मिसेस की पार्क कहती है, बेबी पार्क, अगर अभी तुमने नहीं उठा ना तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगी। अचानक जिमिन दर्द से चिल्लाकर उठकर बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग माय बेबी पार्क, चलो आप उठ जाओ, तुम्हारी सिस्टर आ चुकी है, उसे अपनी चीज़ों को अरेंज करने में मदद करो, तुम उसके बड़े भाई हो ना। ये कहकर मिसेस पार्क जिमिन के कमरे से निकल जाती है। जिमिन चिल्लाकर कहता है, मॉम, आप अपनी पावर को अपने बेटे पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसने कहा? मिसेस पार्क सीढ़ियों से नीचे जाते हुए चिल्लाकर कहती है। जिमिन शाई करता है और अपनी बट को सहलाने लगता है। जिमिन अपने आँखों को रब करते करते वॉशरूम में एंटर करता है। जिमिन जब शावर लेकर रूम में आता है, अचानक वो चिल्लाने लगता है, वो गॉड, मैं भूल कैसे गया, मुझे भी से मिलना है, बहुत देर हो गया है। वो भी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए और अपने कपड़े पहनते हुए मॉम को कहने लगती है, मॉम, मैं नाश्ता नहीं करूँगा और मेरे लिए लंच भी नहीं बनाना, ठीक है? मैं पहले से ही बहुत लेट हो गया हूँ, मैं भी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा हूँ। बोगम अपने पीछे कुछ छुपा रहा था। तेयंग क्यूरियस होकर पूछता है, तुम क्या छुपा रहे हो? चलो मुझे देखने दो, मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। बोगम अपने हाथ सामने लाता है तो मैंने देखा बोगम ने अपने हाथ में स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ एक बॉक्स लेकर खड़ा था, जिसे देखकर तुरंत मेरी होठों में बिग स्माइल आ जाता है। मैं जानता हूँ वो इसे मेरे लिए ही लाया है। फिर भी मैंने उसे प्यार से देखते हुए पूछा, क्या ये मेरे लिए है? बोगम कहता है, हाँ विंटर बियर, ये सब तुम्हारे लिए है, वरना ये मैं क्यों लाती? तुम्हें पता है मैं हर बार तुम्हारे लिए ये लाती हूँ। ते तुरंत बॉक्स में से स्ट्रॉबेरी को लेकर खाने लगता है, इससे पहले कि जिमिन या नामजून आ जाए इसमें से लेने के लिए। ते आराम से खाओ, वरना खाना गले में अटक जाएगा। तेयांग स्माइल करके कहता है, थैंक यू बोगम, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो, घर की आवाज़ सुनकर तेई विंडो के पास जाते हुए कहता है, शायद जिमीना भी आ गया होगा, चलो हम नीचे चलते हैं। मैंने अभी डैड और भाई से भी नहीं मिला, डैड को कुछ ज़रूरी बात भी करना है सबसे। तभी देखता है गेट से जिमिन का कार नहीं, जोंगकुक की कार अंदर आ रहा है।
तयंग जोंगकुक को देखकर बहुत एक्साइट हो जाता है। वो बोगम को बिना कुछ बोले ही कमरे से भागने लगता है और बोगम उसके लिए चिंतित होते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है, तयंग प्लीज़ धीरे, भागना बंद करो, तुम गिर जाओगे। लव, तुम मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे और मुझे लगा कि तुम शायद फिर से काम में बिजी हो गए हैं, जिस वजह से तुमने कॉल काट दिया, या फिर तुमने गुस्सा हो गया है फिर से मुझसे। तयंग जल्दी जल्दी सीढ़ियों से भागने लगता है और जिससे उसके पैर फिसल जाता है। वो गिरने ही वाला था, तभी अचानक दो हाथ उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तयंग डर के मारे अपना आंखें बंद करे किए हुए था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद आज मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी आवाज़ सुना मेरे तो दिल की धड़कन ही थम गई। जोंगकुक बहुत ही गुस्से में बोगम की तरफ देखता है और कहता है, उस पर से अपना हाथ हटाओ। बोगम बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि ऐसे टाइम पर भी जोंगकुक ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। अगर तयंग सीढ़ियों से नीचे गिर जाता और उसे कुछ हो जाता तो। बोगम जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ पहले हमें तयंग को देखना होगा कि वो ठीक है या नहीं। जोंगकुक बोगम के हाथ फोर्सफुली तयंग के ऊपर से हटाते हुए कहता है, मैं हूँ तयंग का हस्बैंड, तुम दूर रहो उससे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ।